तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था, यूनिट नंबर 2 डे 2 में हमने बात कर लिया था कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, वो एक दूसरे से कैसे निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो जिस प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा डे है। आज के डे में हम बात करेंगे कि जो समाजशास्त्र है और जो मानव विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इसे बोलते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है और क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से क्यों संबंधित है, क्यों समाजशास्त्र के साथ साथ उसका भी अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। तो इन सब की डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा और ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ में क्वेश्चन पेपर भी अपडेट देता रहता हूँ। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को फुल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्सों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने ऐड अनदर पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दे रखा है, आप लोग खुद ऐड कर सकते हैं अपने फ्रेंडों को। तो चलिए बिना देरी की अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने जो पिछले वीडियो है वो नहीं देखे तो वो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 का समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र की प्रकृति और इत्यादि आप लोग सब कुछ देख सकते हैं जो समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो आज हम देखते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जैसे कि समाजशास्त्र का परिभाषा आप लोगों को पता होगा, इसमें सभी में आपको समाजशास्त्र की परिभाषा तो पहले से ही पता होगी कि समाजशास्त्र सामूहिक अंतर्निधानों और अंतर संबंधों का विज्ञान है, जिसमें सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही समाजशास्त्र होता है। और मनोविज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान मानव की मानसिक शक्तियों, मानसिक विचारों, मानसिक इच्छाओं, मानसिक सोच आदि के संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। तो मनोविज्ञान देख लेते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यह उन मानसिक विशेषताओं से संबंधित है जो व्यक्ति को अनुभव करने, विचार करने और विभिन्न इच्छाओं तथा प्रेरणाओं के लिए प्रदान करती है। साधारणतया ऐसा समझा जाता है कि समाज का निर्माण करने वाले पारस्परिक संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से ही प्रभावित होते हैं। सबसे पहले क्या है, मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, यानी कि जो उनके मस्तिष्क में चल रही प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि कुछ सोच रहे हैं या क्या इच्छा हो रही है या उनका चेहरे का हाव भाव कैसा हो रहा है। तो ये सब मतलब गुस्से में है या खुश है या गुस्से में आ रहा है, कहीं से थका आ रहा है, भूखा है, प्यासा है, सब मतलब क्या है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो भी संबंधित है वो आप लोग नीचे देख सकते हैं कि जो व्यक्ति को अनुभव करने, विचार करने, विभिन्न इच्छाओं तथा प्रेरणाओं के लिए क्षमता प्रदान करती है। तो ये संबंधित है व्यक्ति से, ये संबंधित है व्यक्ति से। पारस्परिक संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से ही प्रभावित होते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि व्यक्ति का मनोविज्ञान स्वयं सामाजिक जीवन से संबंधित है। इसका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक दशाओं से ही होता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सामाजिक दशाएं होंगी, कहने का मतलब यह है कि जैसे सामाजिक दशाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार क्या होता है, मनुष्य उसी प्रकार से सोचेगा तथा उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। यानी कि यदि सामाजिक दशाएं क्या है कि समाज में बहुत ज़्यादा गर्मी फैल रही है तो मनुष्य का हाव भाव से ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो ऊबा रहेगा। जैसे यदि समाज में उसे मतलब भूखा रखा गया है, यदि समाज में व्यक्ति भूखा बैठा है तो लोग उसे देखकर जान जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति आज सुबह से नहीं खाना खाया, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। यदि गुस्से में होगा तो उसका गुस्से में प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से समाज होगा उसी प्रकार से उससे व्यवहार प्रकट करेगा। इस सॉरी दोस्तों, हाँ, इस आधार पर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच कोई भी स्पष्ट विभाजन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है कि इस प्रकार से इस आधार पर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में कोई अंतर ढूंढना कठिन हो जाता है। इसके बाद भी कुछ सीमा तक समाजशास्त्र को सामाजिक मनोविज्ञान पर निर्भर मान लिया गया है। फिर भी कुछ
समाजशास्त्र को क्या है, कुछ सीमा तक यानी कि एक लिमिट है जहाँ तक उसको मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध माना गया है। कैसे? इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक संबंधों और सामाजिक जीवन का अध्ययन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, प्रेरणाओं, बुद्धि, स्मृति और उद्देश्यों का ज्ञान हमें नहीं हो जाता। ये बहुत सही इन्होंने बोला है कि जब तक मनुष्य का सामाजिक जीवन का अध्ययन तब तक नहीं हो पाता है जब तक क्या हो जाएगा, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उसकी इच्छाएं जो होती हैं, उसकी प्रेरणाओं जो होते हैं, बुद्धि क्या है उसकी और स्मृति क्या है, उद्देश्य क्या है, जब तक इसका ज्ञान हमें नहीं हो जाता है तब तक हम सामाजिक जीवन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी आधार मनोवैज्ञानिक हैं। ये सभी आधार किसके हैं? मनोवैज्ञानिक के हैं, मतलब मनोविज्ञान के हैं। तो आज मनोवैज्ञानिक खोजों से हमें ऐसा उपकरण और प्रत्युपाधियाँ प्राप्त हो सकी हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों तथा मनोवृत्तियों की माप करना संभव हो सका है। कहने के तात्पर्य ये है कि जो बुद्धि, इच्छा, प्रेय और स्मृति, उद्देश्य हैं, ये सब क्या हैं? सभी मनुष्य के आधार हैं मनोविज्ञान के। तो ये सब जो आज हैं वो मनोवैज्ञानिक के खोजों के आधार पर ही ये सब मिल सका है हमें। तो इन सब में फिर क्या है, मनोविज्ञान प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित है। कौन कौन? एक है विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइकोलॉजी, तथा सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी। इसमें सामाजिक मनोविज्ञान ही वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र को एक दूसरे से मिलाती है। यानी कि जो प्योर साइकोलॉजी है वो नहीं मतलब जोड़ती है समाजशास्त्र को और मनोविज्ञान को, जबकि सोशल साइकोलॉजी है ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ती है। तो हमारे एक महोदय थे किम्बल यंग का क्या कहना है कि सामाजिक मनोविज्ञान को पारस्परिक क्रियाएं करते हुए व्यक्तियों का अध्ययन, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि पारस्परिक क्रियाएं करते हुए व्यक्तियों का अध्ययन, मनोविज्ञान का तात्पर्य यह है कि जो पारस्परिक क्रिया करते हैं उन व्यक्तियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहकर परिभाषित किया है। सामाजिक मनोविज्ञान समाज में व्यक्तियों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, साथ ही वह उन व्यवहारों का भी अध्ययन करता है जो व्यक्ति की मनोवृत्तियों एवं सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। साथ में यह क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान समाज में व्यक्तियों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं समाजशास्त्र क्या है, समाज के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। समाज में जो लोग रहते हैं उनके अंतर संबंधों का, ये मनुष्य में व्यक्तियों का किया गया है। साथ में उनके व्यवहारों का भी अध्ययन करता है, मनोवृत्तियों एवं सामाजिक मूल्यों से जो प्रभावित होते हैं। फिर हमारे दूसरे महोदय हैं कौन? टालकाट पार्सन्स का कथन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और किम्बल यंग का भी आता रहता है। टालकाट पार्सन्स का कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक क्रियाओं जैसे संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, सीख, लर्निंग तथा स्मरण यानी कि मेमोराइजिंग से संबंधित है। ये मनोविज्ञान का व्यवहार जो प्राथमिक क्रियाएं जैसे होते हैं संज्ञान, सीख और स्मरण यानी कि याददाश्त। दूसरी ओर समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों ही विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से क्या कहा जाता है कि दोनों जो विज्ञान है एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। फिर क्या कहा गया कि न्यूकॉम्ब ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाओं को एक दूसरे के इतना समीप माना है कि इन्होंने एक नवीन शाखा सूक्ष्म समाजशास्त्र माइक्रो साइकोलॉजी की कल्पना की है। जो न्यूकॉम्ब महोदय हैं इन्होंने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को इतने करीब ला दिया है, इतने करीब से इन्होंने अध्ययन किया है, इतना करीब मान लिया है कि इन्होंने एक नई शाखा, एक नया चैप्टर, एक नया अपना अनुभव प्रदर्शित किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है सूक्ष्म समाजशास्त्र यानी कि माइक्रो सोशियोलॉजी। इसकी प्रकृति सामाजिक मनोविज्ञान के ही समान है, जिसमें समाजशास्त्रीय पद्धतियों की सहायता से व्यक्तिगत व्यवहार का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। जो इसकी प्रकृति है सूक्ष्म समाजशास्त्र की और सामाजिक मनोविज्ञान जो है सोशल साइकोलॉजी के ही समान है, और जिसमें क्या कहा गया है कि समाजशास्त्रीय पद्धतियों का जो सहायता से समाजशास्त्रीय पद्धति की सहायता से ही सूक्ष्म रूप से व्यक्तिगत व्यवहारों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको माइक्रो सोशियोलॉजी कह दिया गया है। फिर क्या कहा गया है कि इससे
इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन की वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा इस प्रकार समाज को व्यवस्थित रूप से देने के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान एवं आवश्यक आधार है। ज्ञान आवश्यक आधार है। क्या कहा गया कि सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जो इस समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान का होना एक बहुत अत्यंत आवश्यक है। यही क्या है, एक आधार है। जबकि मनोवैज्ञानिक का विकास स्वयं समाज की जटिल एवं परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही संभव हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार दोनों ही विज्ञानों में आदान प्रदान का संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र से चलता है और समाजशास्त्र है वो मनोविज्ञान से आदान प्रदान दोनों किया जाता है। तो यही कारण है कि समाजशास्त्र में कुछ ऐसे विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। इसीलिए समाजशास्त्र में कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक भी रहते हैं और मनोवैज्ञानिक भी, जैसे प्रचार, जनमत, नेतृत्व, सीख, अनुकरण, भीड़ व्यवहार आदि। ये सब जो हैं ये समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये सब मनोविज्ञान के ही हैं। फिर क्या है, उक्त समानताओं के अतिरिक्त इन दोनों विज्ञानों में कुछ अंतर भी हैं। क्या अंतर हैं देख लेते हैं। समाजशास्त्र प्रमुखतः सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित होने के बाद भी कुछ मूर्त विशेषताओं का भी अध्ययन करता है, जैसे जनसंख्या, सामाजिक परिस्थिति शास्त्र, भौगोलिक पर्यावरण का समाज पर प्रभाव आदि। ये सब क्या है कि सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जो मूर्त रूप से अध्ययन करते हैं, जो कि सम्मुख दिखता है सबको, वो होता है मूर्त। इसके विपरीत मनोविज्ञान के विषय पूर्णतया क्या होता है, अमूर्त होते हैं, जो कि आदमी सोचता है, जो दिखाई नहीं देते हैं और उसका वो अध्ययन कर लेता है, वो होता है मनोविज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत, जबकि समाजशास्त्र का सामाजिक, संपूर्ण समाज का अध्ययन होने के कारण समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इस प्रकार इसका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है। दूसरी ओर मनोविज्ञान केवल व्यक्ति के मानसिक पक्ष से ही संबंध होने के कारण एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। इसके चलते रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या लिखा है, रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान मानसिक व्यवस्था का। सामाजिक विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान क्या है, मानसिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि इन दोनों से मिश्रण नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के क्षेत्र हैं जो एक दूसरे से इतने अलग अलग हैं, इतने अंतर है इन दोनों में कि दोनों का एक दूसरे से मिश्रण कभी नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अपना डे 3 कंप्लीट कर लिया। अभी हमें पढ़ना है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ संबंध और समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध। तो इसके साथ बने रहिए वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन पेपर कुछ हमने प्रोवाइड किए थे वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि बहुत से लोगों की हेल्प हो सके। और आप लोगों को मैं बड़ी मेहनत से प्रोवाइड करता हूँ नोट्स, तो आई होप आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और PDF डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।